ओम नमस्ते मित्रों, मैं प्रियांशु आर्य आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेजी महीनों के नाम के बारे में। क्या है इन नामों के पीछे का इतिहास, क्यों इसे जनवरी फरवरी आदि ही बोलते हैं, क्यों अंग्रेजी महीना जनवरी से ही प्रारंभ होती है, क्या है इनकी वैज्ञानिकता, इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनवरी का नाम रोम के देवता जेनस के नाम से, फरवरी का नाम रोम की देवी फैबर एरिया जो कि संतान उत्पत्ति की देवी है उसके नाम से, मार्च का नाम युद्ध के देवता मार्स के नाम से क्योंकि सर्दियां खत्म होने के बाद वे लोग युद्ध के लिए जाते थे। अप्रैल का नाम लैटिन भाषा के शब्द एस्परायर के नाम से जिसका अर्थ शुरुआत होता है, क्योंकि इन लोग नए वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से करते थे। बाद में अंग्रेजों ने चालाकी से 1 जनवरी कर दिया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मई का नाम रोम के देवता मरकरी की माता मैया के नाम से, जून का नाम रोम के देवता जियस की पत्नी जूनो के नाम से, जुलाई जूलियस सीजर के नाम से, अगस्त अगस्ता सीजर के नाम से। इसके आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह नाम क्रमशः लैटिन भाषा के शब्द सेप्ट, ऑंक्ट, नव और डेक से बने हैं। मजे की बात यह है कि लैटिन भाषा के शब्द में सेप्ट का अर्थ 7वां होता है लेकिन है 9वां महीना, ऑंक्ट का अर्थ 8वां होता है लेकिन है 10वां महीना, नव का अर्थ 9 होता है लेकिन है 11वां महीना और डेक का अर्थ 10 होता है लेकिन है 12वां महीना। ये अंतर इसलिए आया क्योंकि पूर्व समय में इनके महीनों के नाम जनवरी से न प्रारंभ होकर मार्च से प्रारंभ होता था तथा दिसंबर 10वां महीना और फरवरी 12वां महीना होता था, तो उस हिसाब से इनकी गिनती ठीक मालूम पड़ती थी। आइए हम ईसा से 753 वर्ष पूर्व रोम नगर की स्थापना से प्रारंभ करते हैं। पश्चिमी देशों में रोमन कैलेंडर को सबसे पुराना कैलेंडर माना जाता है। उस कैलेंडर में केवल 10 ही महीने होते थे, साल में 304 दिन ही होते थे जो मार्च से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलता था। बाद में एक राजा हुआ जिसका नाम था नूमा पिम्पोलियस। इन्होंने जोनू एरियस और फेब्रू एरियस नाम से जनवरी और फरवरी 2 माह और जोड़ दिए, तो 12 महीने का एक वर्ष बना जिसमें दिन हुए 355। परंतु आगे चलकर ग्रहीय गति का अंतर बढ़ गया। इसको ठीक करने के लिए 46 बीसी में जूलियस सीजर ने नए कैलेंडर का आदेश दिया और 356 दिन 6 घंटे करने के लिए उस वर्ष को 445 दिन 6 घंटे तक रखा गया ताकि पूर्व में आया अंतर ठीक हो सके। इसीलिए 46 बीसी को ईयर ऑन ऑफ कंफ्यूजन, संभ्रम का वर्ष कहा जाता है। रोमन कैलेंडर के बाद हम बात करते हैं जूलियन कैलेंडर की। जूलियस सीजर ने वर्ष को 365 दिन 6 घंटे करने हेतु एक व्यवस्था दी। उन्होंने क्रम से महीनों के दिन को 30 और 31 कर दिए। तो इस तरह प्रथम महीना मार्च 31 दिन का और अंतिम महीना फरवरी 30 दिन का हो गया। फरवरी के अंतिम महीना होने के नाते लीप ईयर में 30 दिन और बाकी 29 दिन ही मिल पाता था। जूलियस सीजर का जन्म और मृत्यु जुलाई महीना में हुआ था, तो इनके सम्मान में 5वें महीना क्विंटल्स को बदलकर जुलाई कर दिया जो कि 31 दिन का था। बाद में उसी का भतीजा सम्राट अगस्ता सीजर हुआ। उसने भी इतिहास में अपना नाम अमर करने के लिए 6वें महीना सेक्सटिलिस को बदलकर अगस्त कर दिया, लेकिन वह 30 दिन का पड़ जाता था। क्योंकि मैं जूलियस सीजर से छोटा नहीं हूं, यह दिखाने के लिए अंतिम महीना फरवरी से 1 दिन निकालकर अगस्त महीने को 31 दिन कर दिया। तब से फरवरी 29 दिन का रह गया। इसी जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ईसा का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। ईसाइयों का मानना है कि ईसा का जन्म एक निर्णायक घटना है, इसलिए 1 अप्रैल को नया वर्ष ना मानकर 25 दिसंबर को नया वर्ष कहने लगा और अपने को सभ्य बताने के लिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस घोषित कर दिया, जिसे हम मूर्खों की भांति मनाते आ रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की। 16वीं सदी में जूलियन कैलेंडर में 10 दिन बढ़ गए और चर्च फेस्टिवल, ईस्टर आदि गड़बड़ होने लगे। तो वहां के पोप ग्रेगोरी 13 इंचेस ने 1582 के वर्ष को ठीक करने के लिए 4 अक्टूबर को 15 अक्टूबर मानकर आगे कर दिया और वर्ष का प्रारंभ 25 दिसंबर को ना मानकर ईसा के खतना दिवस 1 जनवरी को माना। रोमन कैथोलिकों ने इस आदेश को तुरंत मान लिया, प्रोटेस्टेंटों ने धीरे धीरे माना और ब्रिटेन जूलियन कैलेंडर को मानता रहा। सन 1751 में 11 दिन का फिर अंतर आ गया, तो उसे ठीक करने के लिए 2 सितंबर को 14 सितंबर कहा गया। उस समय लोग क्रेशियस बैक आवर 11 डेज का नारा देते थे। इंग्लैंड ने 1751 में, बुल्गारिया ने 1918 में और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने 1924 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया। तो यह थी इनकी कहानी। इतनी गलतियां करने के बाद इन लोग यहां तक पहुंचे हैं। यदि हम इसकी वैज्ञानिकता की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित है। इसके अलावा इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, केवल मूर्खता ही भरा पड़ा है। परंतु वहीं हम भारतीय पंचांग की बात करें तो करोड़ों वर्ष पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक बार चंद्रमा, ग्रहों, नक्षत्रों के गति के आधार पर गणना करके हमें बता दी,
उसको आज तक बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यदि हम भारतीय महीनों की वैज्ञानिकता की बात करें तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।